बढ़िया। आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत कर लिया होगा और कुछ क्वेश्चन बाकी है आप लोगों ने किया होगा या आप कर लिए होंगे, समझना बाकी होगा। तो फिर आपको क्या करना होगा, इत्मीनान से बैठ कर देखना होगा। कहाँ तक? लास्ट तक देखिए, आपको जो ज़रूरत होगा वही तो लोगे। जैसे कि आपको अगर ये आता होगा तो आप नहीं देखिए, इसके आगे वाला आपको नहीं पता होगा तो फिर आप उसे देखिए, बाकी आपकी मर्जी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, आप उसे यूज़ करोगे। कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये पेन एंड स्टैंड है। क्या दिया है कि अ पेन एंड स्टैंड मेड ऑफ द वुड इज द इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के शेप में ये दिख रहा है आपको। ये ऐसे तो रेक्टेंगल के शेप में दिख रहा है, फिर अब क्या है कि यहाँ पर दिखा दिया कि ऐसा ये शेप है। उसके बाद क्या कह रहा है कि विद द 4 कोनिकल डिप्रेशन, कोनिकल डिप्रेशन यानी कि उसे खोदा गया है और ये इस शेप में 4 है ना, 4 खोदा गया है। अब उसकी जो डायमेंशन दिया गया है, यानी कि किसका डायमेंशन हमें दिया है, द टू होल्स पेन एंड द डायमेंशन ऑफ द cuboid is 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter। किसका दिया है? तो आप अगर देखो तो इसमें क्या क्या दिया है, ये क्या क्या दिया है देख लेते हैं। तो आपके पास दिया है कि 15 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप लिखते हैं एल बी एन एच। तो आपकी एल की जो वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर एंड बी की जो वैल्यू हो गई वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर एंड एच की जो वैल्यू है वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर। मतलब कि ये हमारा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और ये जो वृत्त हो गया है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और ये जो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर यहाँ दिया है। और इसके बाद हमसे कह रहा है कि the radius of each of the depression is 0.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो डिप्रेस्ड है यहाँ पर जो रेडियस, अगर इसको एक साइड में यहाँ पर बना लो तो क्या हो जाएगा, ये हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया इस शेप में है। तो इसकी जो रेडियस है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ की जो है। अब उसके बाद हमसे और दे रहा है क्या कि द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। यानी कि डेप्थ यानी इसकी जो हाइट होगी वो कितनी हो गई 1.4 सेंटीमीटर। ओके, और क्या दे रहा है हमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। हमें क्या इसका वॉल्यूम फाइंड करना, क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ये वॉल्यूम निकाल लोगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका फाइंड करने के लिए आपको सारा चीज दिया है, एल दिया है, बी दिया है, एन एच दिया है, ये है। और ये किस शेप में दिख रहा है हमें, ऊपर वाले जो पेन है उसकी नहीं, जो डिप्रेस्ड है यहाँ इसमें गड्ढा किया गया ना, इसमें गड्ढा किया गया यानी कि होल किया गया, थोड़ा सा डिप्रेस्ड किया गया, तो उसमें से कुछ तो मटेरियल निकला होगा ना, और उस मटेरियल को फिर वो यूज किया गया कहाँ, कहीं पर भी यूज किया, हमें इससे मतलब नहीं। इसके लिए हमें क्या कि उसे पेन एंड स्टैंड बनाना है, तो हमें इसे करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखोगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड है, इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ cuboid is equals to 10 centimeter and height of cuboid is equals to 3.5 centimeter। अब इसका निकालो पहले वॉल्यूम। ठीक है, तो निकालोगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ cuboid is equals to L बी एन एच। तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ओके, और ये 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब ये पॉइंट यहाँ से रिमूव करो, मतलब कि हटा दो, तो क्या करोगे, यहाँ पर इस पॉइंट की वजह से आप यहाँ पर 1 लोगे और इसके बाद जितना डिजिट होगा क्या करोगे 0 ले लोगे यहाँ पर, ये और ये कैंसिल।
अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, तो ये सेंटीमीटर बाद में लिख दो यहाँ पर 3 5, यानी कि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये हो गया इसका। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या करो, यहाँ पर 10 से पहले मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 350। अब इसका ये 5 से करोगे तो 350 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 यानी 175। ये हो जाएगा कितना 5, और ये 2, और ये 4 और 5, तो ये कितना हो जाएगा 525, ठीक है, सेंटीमीटर हो गया। ये इसकी क्या हो गई, वॉल्यूम हो गई। किसकी, तो ये हमारा जो है क्या, क्यूबॉइड है। अब हम आते हैं किसकी, जो इसमें डिप्रेस्ड है और के शेप में, कोन के शेप में। तो हम क्या करना है, कोन का हमें क्या निकालना है, तो पहले निकाल लें क्या, एक का, फिर जितना होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, किसकी, कोन की, तो हमें आर चाहिए होता है और उसकी रेडियस चाहिए, मतलब कि सॉरी रेडियस एंड हाइट। रेडियस और हाइट हमें चाहिए होता किसी भी चीज, यानी कि जो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, तो कोन का। तो यहाँ पर दिया है, इसको लेते हैं, तो क्या हो गया, और लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहाँ पर लिख दें वॉल्यूम ऑफ वन कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू क्या लिखे 22/7, ठीक है। अब ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, ठीक है। अब ये क्या करेंगे 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये डायरेक्ट हम कितना लिख दें, क्यों, अगर प्रॉब्लम हो तो क्या करोगे, इसके साथ ही इसके साथ लिख दो, बस हो जाएगा। देन आप क्या करोगे, तो इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर ये, और यहाँ पर हो जाएगा 22/7, और इसको करोगे तो पॉइंट यानी स्क्वायर है ना इसका, तो स्क्वायर करोगे तो 2.5, यानी इस पे पॉइंट लगा दो। अब मल्टीप्लाई करना ना, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर क्या, तो ये पॉइंट यानी जैसे इसको करोगे तो 5 × 5 ऐसे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है कैसे करना चाहते हैं, इसको काट दो तो क्या 2, ये काट दो तो 2, ऐसे हुआ। तो ये क्या होगा, अब ये 1, आपको अगर प्रॉब्लम हो तो ये कर दो यहाँ पर इसका स्क्वायर, और ये 1, ठीक है। अब इसके आगे आप कर सकते हो, इसको रिमूव कर दो, इरेज करना है, तो 1/3 × 22/7, और ये 1/4, और ये कितना हो जाएगा 1.4। इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 0.2, और इससे करना क्या है, ये 2 और ये हाफ हो जाएगा, ये इससे करोगे तो कितना 0.1। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1.1/3, 1.1/3 होगा, ये हुआ। अब इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि इसे डिवाइड कर लो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर पॉइंट है तो ये पॉइंट इधर आ जाए, क्योंकि फर्स्ट वाला जो नंबर है पॉइंट के पहले है और ये डिवाइड हो नहीं सकता, क्योंकि पॉइंट अगर यहाँ पर रखोगे तो ये क्या होगा, लेस है ना। यहाँ पर जब भी डिवाइड करते हो तो ये बड़ा नंबर होना चाहिए, तो क्या करोगे पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख दो, जैसे पॉइंट रखा तो ये हट गया, आपकी कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3 3 9, तो यहाँ पर हो जाएगा ये, और यहाँ पर 2, फिर क्या करोगे यहाँ 0 लो, ये आएगा। अब ये 0 लिया 6 टाइम्स तो चला गया, अब ये कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से करोगे, फिर ये क्या करोगे, फिर ये जाएगा वही चीज, फिर ये 6, तो हम इससे अच्छा होगा क्या 0.367 ले लो और आगे ना जाए। अब क्या करें, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन,
से इसको वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, ठीक है। तो 4 इंटू कितना है हमारा 0.3736 कर देते हैं, 7 में कर सकते हो। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये वो करोगे तो 28 कैरी 2 और ये हो जाएगा 24 26 कैरी कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 12 13 और पॉइंट यहाँ लगा दो। अब तो ये आ गया किसका, जो 4 यानी स्टैंड रखने के लिए बनाया गया था, ठीक है, जो डिप्रेस्ड किया गया था उसका ये वॉल्यूम हो गया। किसका, जो 4 नहीं, यानी कि ये नहीं कि एक 1 का, ये कितना हो गया क्योंकि 4 था तो 1 का पहले कितना है, ये है। अब इसमें क्या करें, ये और ये यानी 4 है तो 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सारा वॉल्यूम आ गया। अब इसमें क्या, अब हमें निकालना है क्या, हमें फाइंड करना है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। किसका, वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है, इन द एंटायर स्टैंड। तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ओके, माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन। तो यहां हमारा क्या आया था, इसकी जो वॉल्यूम है कितनी है 525 सेंटीमीटर क्यूब, तो 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस ये हो जाएगा 1.368 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब आप यहाँ पर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 9 3 और ये हो जाएगा 9 यानी कि 6 पॉइंट। अब यहाँ पर करेंगे तो ये 3 ये 2 और 5, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कैसे, यहाँ पर देखोगे 525.000 ऐसे होगा। पॉइंट के नीचे यहाँ पर रख दो पॉइंट, क्योंकि इसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं है ना जीरो का, तो लेकिन करना पड़ेगा ना। तो 3 6 8 है और ये 1, और यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा, कैरी लिया था ना यहाँ से, तो ये सब वो 10 और ये हो गया कितना 9 और ये हो जाएगा 9, तो ये 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9 6 और यहाँ पर क्या था 4 में से ये 1 लेस करोगे तो 3 और ये 2 ये 5, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। किसका, जो डिप्रेस्ड किया था उसका निकालने के बाद इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब हमें क्या करना है, फोर्थ फिफ्थ हो करना है, क्योंकि फोर्थ हो गया। फिफ्थ में क्या है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कोन है, ठीक है। इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। अब इसकी जो हाइट होगी, इन्वर्टेड कोन हमें बनाना, कोन हमें इस शेप में ना बनाकर हमें ये शेप हमें देना है, ओके। और ये इसकी हाइट होगी, अब जितना होगा उसे यहाँ लिख देंगे। तो क्या है, वेसल इज द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है 8 सेंटीमीटर, ओके। इसकी जो हाइट है 8 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इसकी जो रेडियस होगा इसकी टॉप का कितना है, विच इज ओपन, ठीक है, ओपन है, वो क्या है 5 सेंटीमीटर। ये दिया। अब क्या है, इट फिल्ड विद द वाटर, और इसमें वाटर फिल्ड है, ये वाटर फिल है। सपोज करो कि वाटर फिल, ओके।
ये इसमें क्या है, वाटर फील्ड है। अब क्या कह रहा है कि जब वाटर फील्ड होगा तो इससे आपको एग्जैक्ट पता चल गया होगा कि क्या फाइंड करना। जब भी वाटर फील्ड है, मिल्क फील्ड है, या बना हुआ या मेल्ट किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका क्या फाइंड करना, वॉल्यूम फाइंड करना। इसके बाद हमें बोला जा रहा है क्या, it is filled with the water up to the brim. Okay, it's a brim. When lead shots, when not a lead is lead shots, कंचा उसमें, गोली जो है उसमें डाल दिएगा। each of which is the sphere of the radii 0.5। वो किस शेप में है, रेडियस यानी कि स्फेयर शेप में है, और उसका जो रेडियस है कितना है 0.5, यानी कि ऐसा होगा, और इसकी रेडियस क्या है, r इक्वल्स टू 0.5। are dropped into the vessel, 1/4 of water flow out। जो वाटर था इसमें वो क्या हो, जैसे इसमें डाला गया, ठीक है, तो वाटर क्या होगा, यहां से निकलता है। The find the number of lead shots dropped in vessel। तो हमें क्या फाइंड करना कि कितना इसमें जो लेड शॉट्स है उसे ड्रॉप किया गया। लेट दी नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी एंड, ओके, हमने क्या कर लिया, एन ले लिया, अभी इसमें जरूरत पड़ेगी। तो इसका क्या करोगे, आप क्या सोच रहे हो इसमें, इसमें आपको सोचना ये है कि अगर वो बना होगा तो क्या हैवी बना होगा, नहीं ऐसा तो नहीं कि खोखला होगा, तो उस पर तैरेगा तो है नहीं, कंचा होगा, क्या होगा इसमें, डिप हो जाएगा उसमें, ठीक है, डूब जाएगा उसमें, सिंक डाउन। जैसे ये करोगे तो फिर क्या होगा, इसका वॉल्यूम निकालो और इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, रेडियस ऑफ कोन क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमें आर दिया है, एच दिया है, हम इसे यहाँ लिख लेंगे, 3 और पाई की वैल्यू यहाँ रहने दो, इसे अभी कुछ करना नहीं, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 8 सेंटीमीटर। अब इसे क्या करो, थोड़ा सा और इसे लिख लो, और ये क्या हो जाएगा 25, और ये 8 और ये ऐसे क्यूब हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें तो पता ही नहीं ना क्या चीज, कि कितना उसमें लेड शॉट्स डाला गया है, उसमें कितना ड्रॉप किया गया है वो देखेंगे। तो अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, तो क्या होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। इसके आगे करते हैं, तो इसकी जो रेडियस होगा यहां से, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ लेड शॉर्ट इज इक्वल्स टू
0.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा और कुछ हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर लिख देंगे 4/3 पाई और ये 0.5 क्यूब। ओके, इतना हो गया, ये हो गया। अब हमें क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ लेट शॉट, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, जब पता होता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ लेट शॉट्स इज इक्वल टू n 4/3 पाई पॉइंट को यहाँ से रिमूव करो, यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2 क्यू। इसके आगे करते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू हमें क्या करना है कि जैसे हमें क्वेश्चन में किया गया था उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जैसे कहा गया था उसके अकॉर्डिंग हम करना है। तो अब क्या करें, जैसे ये दिया गया था तो हमें ये करना है कि ये वाला आपका क्वेश्चन दे दिए, तो इसको, अब ये क्वेश्चन नहीं था, मतलब कि इतना हो गया, आपको कंडीशन लगाना है। तो अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन आप करोगे। तो अब यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जो वाटर था ड्रॉप हो गया था, फ्लो आउट लिखा गया था, फ्लो आउट यानी कि पानी इसमें गिरा था। तो पहले आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कौन या वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 4 लेड शॉट्स। इसमें क्या था कि 1/4 जो वाटर था बाहर गिर गया था, तो 1/4 यहाँ पर रखेंगे और इसकी वॉल्यूम रख देंगे कितने, 1/3 25 मल्टीप्लाई में है 8 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे n इंटू 4/3 पाई, और यहाँ पर क्या लिखा था 1/2, तो ये 1/2 का क्या हो जाएगा क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 2। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 25 इंटू 2/3, और यहाँ क्या हो जाएगा n, और ये 4/3, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि इसका क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा कितना 8। अब यहाँ पर हम कर देंगे कैंसिल, ये 2 और ये हो जाएगा ये कैंसिल। अब हमें चाहिए n की वैल्यू। ओके, ये n की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा कितना 50 और n/2 है। अब आगे करोगे तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया किसका, तो इतना लेट शॉट्स इसमें डाला गया, सिंक किया गया। ठीक है, यानी कि हमने बाहर से कितना डाला इतना, तब इसमें से कितना वाटर निकला, 1/4 निकला है। ठीक है, तो कितना, मतलब कि इसमें बताने का ये है कि हमने उसमें 100 जो लेट शॉट्स है, जो गोली है उसमें डाले हैं, तब उसमें से इतना वाटर बाहर निकला है। ओके, तो ये हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।